स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। भानु प्रतापपुर उपचुनाव का दंगल तेज हो गया। उपचुनाव में प्रचार का शोर आज थम गया। आज अंतिम दिन था चुनावी शो का, आखिरी दिन। दिग्गजों ने पूरी ताकत अपनी झोंक दी। सीएम भूपेश बघेल ने ताबड़तोड़ रैली की। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने रोड शो किया। 5 दिसंबर को बता दें कि उपचुनाव के लिए यहां पर वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे नतीजे। भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर दिग्गजों ने पूरी ताकत अपनी झोंक दी और सारी रणनीति पर काम यहां पर किया गया। बात चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, तो आखिरी दिन दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। इसमें ना सीएम पीछे रहे, ना पूर्व मुख्यमंत्री इसमें पीछे रहे। ताबड़तोड़ रैलियां की गई, रोड शो किया गया। तो पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने यहां पर रोड शो किया, मौजूदा मुख्यमंत्री ने रोड शो किया। उन्होंने रैली की, उन्होंने अपने प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की। तो उपचुनाव में प्रचार का शोर थम गया दोपहर में और आखिरी दिन दिग्गजों ने पूरी ताकत अपनी झोंक दी। तो ये सभी दिग्गज चुनावी घमासान में जोर शोर से आज चुनावी प्रचार करते हुए नजर आए। भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर यहां पर कोई कोर कसर पार्टियों ने नहीं छोड़ी। चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे बीजेपी की, सभी दिग्गज आज पूरा दमखम लगाते हुए नजर आए हैं, पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आए हैं। भानु प्रतापपुर उपचुनाव का दंगल तेज हो चुका है। तो सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए। तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव का यह दंगल तेज हो गया है। तो सावित्री मंडावी हैं प्रत्याशी कांग्रेस की, ब्रह्मानंद नेताम है प्रत्याशी बीजेपी के। तो ये आमने सामने है, सीधी टक्कर इन्हीं दोनों प्रत्याशियों के बीच में यहां पर मानी जा रही है। तो कई अहम मसले रहे जिसको लेकर बातचीत यहां पर की गई। चुनावी प्रचार में भी उसका जिक्र हुआ, लेकिन आदिवासी आरक्षण को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हुआ। इसके अलावा बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम की छवि को लेकर यहां पर चर्चा हुई, क्योंकि आरोप उन पर गंभीर थे। तो सावित्री मंडावी यहां पर प्रत्याशी हैं कांग्रेस की और ब्रह्मानंद नेताम है प्रत्याशी बीजेपी के। सीधी टक्कर इनके बीच में मानी जा रही है। कई अहम मसले थे, मुद्दे थे जिन पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा आदिवासी आरक्षण को लेकर यहां पर हुई। बातचीत उसको लेकर हुई है। तो उपचुनाव की यह जंग है और उपचुनाव की जंग तेज हो चुकी है। 5 तारीख को यहां पर चुनाव होंगे, वोटिंग होगी और 8 तारीख को आएगा रिजल्ट। तो इंतजार अब कुछ दिन का। तो 8 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे नतीजे। चुनाव प्रचार का शोर आज दोपहर 3 बजे के आसपास थम चुका है पूरी तरीके से। तो मुख्यमंत्री भी यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करते हुए नजर आए। पूर्व मुख्यमंत्री भी बीजेपी प्रत्याशी के लिए, अपने प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करते हुए नजर आए। तो पूरा दमखम आज झोंके हुए यहां पर दिग्गज नजर आए। और रायपुर से हमारे सहयोगी वैभव श्री पांडे इसी खबर पर जुड़ गए। सीधा उनका रुख करते हैं। वैभव, कई अहम मसले थे जिन पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन सबसे ज्यादा अहम मुद्दा क्या रहा? इस चुनावी शोर में सबसे ज्यादा क्या शब्द सुनाई दिए, क्या मुद्दे सुनाई दिए? देखिए अभितोष, इस उपचुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो जाहिर तौर पर आदिवासी आरक्षण का मुद्दा था और इसी मुद्दे के बलबूते पर सर्वादिवासी समाज पहली बार चुनाव मैदान में उतरा। उन्होंने अपने प्रत्याशी को खड़ा किया। तो इस पूरे उपचुनाव में जो कांग्रेस, बीजेपी या फिर सर्वादिवासी समाज के लिए अगर देखा जाए तो आदिवासी आरक्षण का मुद्दा ही सबसे बड़ा रहा है। लेकिन जिस तरह से आदिवासी आरक्षण के मुद्दे पर कल विधेयक राज्य सरकार की तरफ से लाया गया और सर्वसम्मति से पास हो गया है, तो इस मुद्दे का असर अब उस पर किस तरह से दिखने वाला है 5 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन इस मुद्दे को अपने अपने तरीके से बीजेपी हो, कांग्रेस हो या सर्वादिवासी समाज हो, जनता तक पहुंचाने का काम सभी ने किया है। अब जनता किसके साथ है ये देखना होगा कि 5 दिसंबर को जब जनता मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों में पहुंचेगी, तब उनके सामने क्या दिवंगत मनोज मंडावी का चेहरा होगा, उनकी पत्नी सावित्री मंडावी का चेहरा होगा, या फिर पूर्व विधायक ब्रह्मानंद नेताम का चेहरा होगा, जिन पर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा आरोप लगाया है और उन्हें दुष्कर्म का आरोपी बताया, या फिर वो चेहरा होगा जो चेहरा सर्वादिवासी समाज की तरफ से निकल कर आया अकबर कुर्राम का। आखिर जो जनता है उसके दिमाग में चेहरा कौन सा होगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। लेकिन जिस तरह से राज्य सरकार की तरफ से दावा किया गया कि हमने जो 4 साल में जो विकास किया है, गांव-गांव तक जो है विकास को लेकर के गए हैं, किसानों को आर्थिक रूप से हमने मजबूत किया है और ग्रामीण विकास को हमने प्राथमिकता में रखा है, तो जनता इसी बलबूते पर वोट करने जाएगी और कांग्रेस की प्रचंड बहुमत से जीत होगी।
ये कांग्रेस का दावा है। अब इस दावे में कितना दम है ये 5 दिसंबर को पता चलेगा। बिल्कुल। वैभव, चेहरा कौन सा होगा, किस चेहरे पर यहां पर अपना भरोसा जनता जताएगी, वो अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन मुद्दा क्या है, मसले क्या हैं, उनको लेकर क्या कुछ खुलासा यहां पर किया जनता ने? उनके दिल में क्या चल रहा है, क्या हलचल है? देखिए अभितोष, मैंने इस उपचुनाव के दौरान 3 दिन जो है वहाँ पे बिताए। हाँ। और 3 दिन मैं अलग अलग जब गाँव में घूम रहा था तो गाँव वालों की अपने जो है मुद्दे थे, वो अपने तरीके से उन मुद्दों को रख रहे थे, जिनमें से एक जल जंगल ज़मीन का मुद्दा भी रहा है। पेशा कानून जिसको कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ड्राफ्ट तैयार किया और उसको लागू किया है, उसका क्रियान्वयन धीरे धीरे गाँवों तक होना है, वो एक मुद्दा रहा है, जिसमें अभी भी गांव वालों को या आदिवासियों को ये आशंका है कि उन्हें संपूर्ण अधिकार अभी तक नहीं मिला है। आदिवासी आरक्षण पर भी जो है लोग बातचीत करने के लिए तैयार थे, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर एक भरोसा तो दिखा है सरकार के प्रति। शायद वो भरोसा इसलिए है क्योंकि किसानों के जेब में जो पैसे गए हैं और किसान जिस तरह से आर्थिक तौर पर मजबूत हुए हैं, तो एक भरोसा किसानों का राज्य सरकार के ऊपर दिखा है। अगर किसान उसी मुद्दे पर जाकर के वोट करेंगे तो ये संभव है कि जिस तरह से 4 उपचुनाव कांग्रेस पार्टी जीत कर आई है, उसी तरह से 5वां ये उपचुनाव भी कांग्रेस भारी मतों से जीत जाए। और एक और अहम बात वो है कि दिवंगत मनोज मंडावी का जो है वो चेहरा भी जहन में है लोगों के, तो सहानुभूति लहर भी एक तरीके से सावित्री मंडावी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। और लोग इस बात को भी कह रहे थे कि हम 6 या 7 महीने के लिए क्यों किसी दूसरे दल के प्रतिनिधि को चुनकर लाएं, हम उसे चुनकर लाएंगे जो कि अभी सत्ता में है, शायद इससे क्षेत्र की जनता को फायदा हो। तो इस तरह की चीजें हैं दिमाग में, लेकिन 5 दिसंबर को जब मतदान करने के लिए जनता स्पष्ट तभी हो गई और तस्वीर पूरी 8 तारीख को तस्वीर साफ हो जाएगी कि किसके पक्ष में किसके हक में गया। वैभव बने रह गया हमारे साथ। राजकुमार हमारे साथ जुड़ गए भानु प्रतापपुर से, हमारे सहयोगी। राजकुमार, आप वहां पर फील्ड में घूमे, आप लोगों से मिलते जुलते रहे, आप प्रत्याशियों से भी मिले, क्या कहना है सभी का? जो स्थानीय लोग हैं, क्या उनके मुद्दों पर बातचीत करते हुए प्रत्याशी नजर आए कि अपनी ओर से प्रत्याशियों ने मुद्दे दे दिए यहां पर स्थानीय लोगों को? देखिए साहब, सही बात है कि जब से मनोज मंडावी जी का निधन हुआ था उसके बाद चुनाव होने की संभावना तो इस क्षेत्र में थी ही, और सभी की अपेक्षाओं के अनुरूप चुनाव भी यहाँ पे हुए। और इस बीच जब हम विभिन्न क्षेत्रों में जाकर देखा हमने, तो लोगों की अपनी अपनी मांगे थी, अपने अपने तर्क थे। और इधर कांग्रेस पार्टी ने अपनी 4 साल की उपलब्धियों को लोगों को जाकर बताया, वहीं भारतीय जनता पार्टी के आला नेता जो प्रदेश स्तर के नेता थे वो भी इस क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं। उन्होंने भी इनकी कांग्रेस पार्टी की नाकामियों को हर मतदाता तक पहुंचाया है। फिर भी कांग्रेस पार्टी चूंकि सत्तारूढ़ दल है, उनकी कई नीतियां सीधे तौर पर यहाँ के मतदाताओं को लुभा रही, प्रभावित कर रही हैं। और मुख्य मुद्दा जो आरक्षण का था उस पर भी कल विधानसभा में कांग्रेस सरकार की तरफ से उसको पास किया गया, जिसका प्रतिफल मतदाता अब कैसा देंगे ये आने वाला समय बताएगा। परंतु यहाँ पर विभिन्न मुद्दों के अलावा आरक्षण और ईडी ही मुख्य रूप से अभी तक छाया रहा। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रामविचार नेताम जी भी मौजूद हैं, उनसे भी अपन जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या देखा क्या पाया। बताया सर, चुनाव का आज अंतिम दौर था, अंतिम दिन था, आज आप लोगों ने जो प्रचार प्रसार किया उसके बाद आप किस स्थिति में अपने आप को पाते हैं? अभी चुनाव के दौरान मैं पूरे विधानसभा क्षेत्र में कई गांव में गया और इस दौरान जो है लोगों का जो सरकार के खिलाफ जो वातावरण दिखाई दिया, लोगों में आक्रोश दिखाई दिया। मैं समझता हूँ कि इतना जल्दी सरकार की दुर्गति हो गई और इतने अधिक जो है लोग आक्रोशित हो रहे हैं, इतनी लोग जो है सरकार के खिलाफ इतनी जल्दी आ जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि शायद ही कहीं ऐसी कोई अलोकप्रिय सरकार होती जो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार है। और यही कारण कि पूरे गांव में एक तो आरक्षण को लेकर जिस प्रकार से ये नौटंकी बात जो मुख्यमंत्री नौटंकी कर रहे हैं आरक्षण के नाम पर, उससे उनका भला होने के बजाय एक तरफ से इस समाज को, एसटी वर्ग को, ओबीसी वर्ग को और एससी वर्ग को चिढ़ाने वाला काम किया जा रहा है। आज चारों तरफ लोग जो है अपने हम चाहते हैं
तो लोगों ने दिखाया कि ये आवास हमारा बन रहा था। अब आवास हमारा प्रधानमंत्री आवास बन रहा था, वो आवास नहीं बनने से एक खंडहर का रूप ले लिया। कर्जे में लोग डूब गए, लोग ईंट बालू गिट्टी लगा करके वहां खड़ा किए हैं और खंडहर का रूप ले रहा है। ये सरकार की वजह से वो भी काम जो है पूरा अधूरा पड़ा हुआ है। बिजली का बिल बहुत अधिक आ रहा है, बिजली को लेकर के भी आक्रोशित है लोग। आज माइनिंग वाले एरिया में हम लोगों ने दौरा किया, उन्होंने बताया कि इतनी खराब हालत है कि यहाँ के लोकल मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा है और उस क्षेत्र में लोग जो है लाल पानी पीने के लिए मजबूर है। यही सरकार है, यही विकास की बात बड़े बड़े इंडोरा पीट के चल रहे हैं। मैं यहाँ भानु प्रतापपुर में है, आप लोग सब यहाँ देख रहे हैं, बड़ी बड़ी बात कर रहे थे भानु प्रतापपुर में जिला बनाएंगे, क्या हुआ जिला का? आज ऐसा एक हमारा कांकेर जिले का एक प्रमुख स्थान है भानु प्रतापपुर, और स्वर्गीय मनोज मंडावी ने यहाँ जिला बनाने का दमदारी से घोषणा किया था, लेकिन इस विधानसभा को ऐसा बर्बाद करके रख दिया गया है। गुंडे और मवाली के हाथ में इस क्षेत्र को दे दिया गया, अपराधियों के हाथ में दे दिया गया। अपराधी जो है घूम रहे हैं लोगों के साथ, जो है बलात्कारी लोग के हाथ में ये सरकार जो है काम कर रही है। उनके संरक्षण में, सरकार के संरक्षण में एक बलात्कारी घूम रहे हैं। और वहीं पर कल एक पत्रकार हमारी बहन, लेकिन राजकुमार, चूंकि अब चुनावी प्रचार का शोर थम गया और ऐसे ये बातें बेमानी है, अब जो जनता के दिल में 5 तारीख को वो तस्वीर साफ होगी। हम तो मांग करते हैं प्रशासन से कि उसके ऊपर जो है 501 के तहत कार्रवाई किया जाना चाहिए, अपराध पंजीबद्ध किया जाना चाहिए। आप ये भानु प्रतापपुर की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, बस स्टैंड की देख रहे हैं क्या हालत है, आसपास के नगर का, रोड का, नालियों का। चुनाव प्रचार थम गया है और ये कहना बेमानी है। अभी आप क्या मानते हैं आज की स्थिति में, क्या स्थिति है वर्तमान? देखिए, अभी जरूर हमारा प्रचार माइक चोंगा बंद हुआ है, लेकिन व्यक्तिगत हम अभी पूरा प्रचार हम करेंगे, लोगों के दूर दूर तक जाएंगे। झंडा बैनर हमारा जरूर हम लेकर के नहीं जा सकते, लेकिन दूर दूर हमारे संपर्क ये चल रहा है और लोगों का जिस प्रकार से आशीर्वाद, स्नेह, प्यार मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के प्रति, लोगों की जो सिंपैथी है, सहानुभूति है, मैं समझता हूँ कि इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मार्जिन से जीतने जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास आशाओं के साथ, उम्मीदों के साथ इस चुनाव में जीत हासिल करना है, क्योंकि 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं वो उसकी दशा दिशा तय करेगी। वहीं प्रदेश में सत्तारूढ़ दल कांग्रेस पार्टी को लगातार जीत के सिलसिले को कायम रख पाना भी एक चुनौती है। वहीं भानु प्रतापपुर को जिला बनाना और आरक्षण जैसे मुद्दे अब मतदाताओं के सिर पर घूम रहे हैं और आने वाले समय में ही ये पता चलेगा कि मतदाताएं किस करवट सोचते हैं, क्या सोचते हैं और क्या। बिल्कुल, ये बहुत अहम हो जाएगा यहाँ पर, तो 5 तारीख तक का इंतजार यहाँ पर करना होगा। राजकुमार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वैभव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चूंकि भानु प्रतापपुर उपचुनाव के दंगल में प्रचार का शोर थम चुका है, आखिरी दिन आज था, तो दिग्गजों ने पूरी ताकत भी अपनी झोंक रखी थी। देखिए, पूर्व सीएम रमन सिंह नजर आ रहे हैं, किस तरीके से बीजेपी प्रत्याशी के लिए वो वोट मांगते हुए नजर आए, वोट की अपील करते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री भी आज पहुंचे यहाँ पर, तो रोड शो किया गया, चुनाव प्रचार किया गया, शोर थम गया है। लेकिन दोनों ही पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं, दोनों ही पार्टियों के जो दिग्गज हैं, वो दावा कर रहे हैं कि जीत उन्हीं की होगी।